Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of price mix. In price mix, all the decisions are related to price. In this lecture, we are going to discuss the one of the marketing mix concept, that is promotion mix. Promotion mix also plays an important role in the concept of marketing mix, and promotion mix is also one of the most important element of marketing. Promotion mix refers to a combination of promotional tools used by business to inform and persuade the customer about the product. अब कंपनी गुड्स की प्रोडक्शन कर रही है और कंपनी क्या कर रही है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया कर रही है, कुछ नई चीज़ों का एनहांसमेंट कर रही है, बट वो इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेकिन कस्टमर्स कैसे परचेज करेंगे जब तक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कंपनी ने ये नया प्रोडक्शन किया है। आप लोगों को कैसे पता चलता है कि मार्केट में नई बाइक आ रही है, नया मोबाइल है, या कंपनी ने ये टूथपेस्ट बनाया है, ये सोप बनाया है, तो कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म करने की कौन कौन से मेथड? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एडवर्टाइजिंग यूज करता है, पर्सनल सेलिंग के थ्रू गुड्स को सेल किया जाता है। इसके अलावा पर्सनल सेलिंग के अलावा और क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है और सेल्स प्रमोशन टेक्निक। अब हम इनको डिस्कस करेंगे। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि जब तक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। सबसे फर्स्ट जो वे है, ये सबको बिल्कुल कॉमन वे है, एडवर्टीजमेंट। और ये सब लोग जानते हैं एडवर्टीजमेंट क्या है। एडवर्टीजमेंट से क्या होता है कि बाय द यूजिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट सेलर मेक अवेलेबल सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट। डेफिनेटली कस्टमर को कैसे पता चलेगा? आप टीवी में देखते हो, टूथपेस्ट है, सोप है, और जितनी भी चीज़ों की प्रोडक्शन कंपनी करती है, एडवर्टीजमेंट में पूरी डिटेल में बताती है कि ये नया प्रोडक्ट आया है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मोटिवेट करता है पोटेंशियल कस्टमर को। इससे क्या होता है कि हमारी सेल इंक्रीज होती है। देखो, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, वेबसाइट्स पे डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए, है ना। टीवी पे आता है, मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन में, थ्रू इंटरनेट, इस तरह से सिनेमा हॉल्स में चले जाओ, वहाँ पर भी वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट, मतलब नंबर ऑफ वेज जो है एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि जब कंपनी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करती है तो कुछ फैक्टर्स को अपने सेलेक्ट करती है मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट में। सबसे पहले कंपनी देखती है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, उसका मार्केट कैसा है, कॉस्ट ऑफ मीडिया। अब पता चले प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपये है और मीडिया की कॉस्ट 12 पड़ रही है, तो सबसे पहले कंपनी क्या देखेगी? नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट किस तरह का है, प्रोडक्ट को हैवी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, प्लस उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आएगी, पता चले कंपनी को अपनी जेब से ना देना पड़े। उसके बाद एडवर्टीजमेंट मीडियम क्या है, कॉम्पिटिटिंग फर्म किस तरह से एडवर्टीजमेंट कर रही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिंग फर्म बड़ा मेन फैक्टर है। रीज़न ये कि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जब तक हम अपने कॉम्पिटिटर को नहीं पूरी तरह से कॉम्पिटिट कर पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिंग फर्म है वो कौन सा मीडियम, एडवर्टीजमेंट मीडियम कौन सा यूज़ कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे जो है अफेक्ट करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट इज़ वन ऑफ द वे टू इन्फॉर्म द कस्टमर, इन्फॉर्म द पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल बायर। एडवर्टीजमेंट के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है ना, क्योंकि अगर एडवर्टीजमेंट कंपनी नहीं देगी तो कैसे पता चलेगा? हमें घर बैठे पता है कि ये नया मार्केट में मोबाइल आने वाला है, ये बाइक है, ये 4 व्हीलर में ये क्वालिटी है, तो विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग जो हमारा एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट में सेलर क्या करता है, अपना जो प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे कर देता है, बट कैन नॉट नो द रिएक्शन ऑफ कस्टमर। हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया, बट हमें ये पता है कि कस्टमर का उस प्रोडक्ट को लेके क्या रिएक्शन है, नहीं। तो दैट इज वन वे सिस्टम है ना। तो ये हमारा वन वे सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि ये जो डेफिशिएंसी जो एडवर्टीजमेंट की, इसको हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बायर और सेलर जो है वो कम टू कॉन्टेक्ट इन फेस टू फेस। अब बायर जो सेलर जो है पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बायर्स की क्या कंप्लेंट्स है उस कंप्लेन को भी सॉर्ट आउट कर सकता है। दैट मीन्स कि फेस टू फेस कन्वर्जन होता है।
फेस टू फेस इंफॉर्मेशन लेना, शेयर करना, प्रोडक्ट कस्टमर की कंप्लेंट्स को जानना। इससे क्या होता है कि जो सेलर है वो कस्टमर को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे क्या होता है कि बायर की जो कंप्लेन है वो जो सेलर है, जो मेन मैन्युफैक्चरर है, वहाँ तक जाते जाते कंप्लेन मिस हो जाती है। बट पर्सनल सेलिंग में कस्टमर और जो सेलर और बायर है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स हैं, वो ऑन द स्पॉट हमारी सॉल्व हो जाती है। This is one of the way to motivate the customer to buy the product. Third one is sales promotion. Sales promotion is also one of the way to inform the customer, to motivate the customer for buying the product. All other measures than advertisement, publicity and personal selling taken to increase the sale are included in sales promotion. Actually sale promotion जो हमारा वे है, ये हमारा सेल को प्रमोट करना, सेल को इंक्रीज करने के लिए, जैसे फ्री गिफ्ट है, लकी ड्रॉ है, ठीक है ना, इस तरह से कूपन है, बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि कस्टमर हमारे अट्रैक्ट हो। बट ये जो हमारे वे है, ये हमारे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बेनिफिशियल है। कंपनी कभी कभी कह देती है बाय वन गेट वन फ्री, और इतने पे 20% फ्री है, कभी कभी बॉर्नविटा के साथ मग फ्री दे दिया, ऐसे देखते ग्लूकोज के साथ बॉटल फ्री दे दिया। दिस इज वन ऑफ द वे टू इंक्रीज द सेल। बट ये हमारे लॉन्ग, देखते हो कोई भी स्कीम या कोई भी ऑफर आता है तो वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, जस्ट ये एक स्मॉल टाइम के लिए होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी देखो बेटा, अभी हमने एडवर्टीजमेंट किया है, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, सब पे क्या होता है, कंपनी को कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है। लेकिन पब्लिसिटी इट इज द मीडियम ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन about a particular product to customer for which no effort is made by producer. यहाँ पे प्रोड्यूसर को कोई एफर्ट नहीं करना है, कोई एक एक्सपेंस नहीं करना है। यहाँ पे मीडिया, न्यूज़पेपर, जो जर्नलिस्ट है, एडिटर है, वो खुद उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देते हैं कस्टमर को इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं एक्सपेंस करेगा, यहाँ पे जो एडिटर है, जो मीडिया है, वो खुद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देंगे। जैसे जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल है, ये सब अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं देती है, मीडिया खुद इनकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करती है ताकि कस्टमर्स अवेयर हो। तो पब्लिसिटी के लिए प्रोड्यूसर को किसी भी तरह का कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं करना है, ये खुद विदाउट कॉस्ट ये कंपनी का एडवर्टीजमेंट होता है। जो अच्छी, जो वेल रेपुटेटेड कंपनी है, जो एडिटर है, मीडिया है, खुद उनकी न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू अट्रैक्ट द कस्टमर। नाउ ये हमारे सारे के सारे फैक्टर्स थे हमारे प्रमोशन मिक्स से रिलेटेड, कि प्रोडक्ट की सेल को हम कैसे प्रमोट करें। तो हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, प्लेस मिक्स। इसको हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सिर्फ यहाँ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। प्लेस मिक्स में क्या होता है बेटा, जो गुड्स की हमारी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन हमारी एक प्लेस पे होती है और कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि कस्टमर तक गुड्स को कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि जब तक हमारी गुड्स कस्टमर के प्लेस तक नहीं पहुंचेंगी, उन गुड्स की प्रोडक्शन क्या है, यूजलेस है। तो सबसे मेन फैक्टर ये है कि कस्टमर के प्लेसेस तक गुड्स को प्रोवाइड कराया जाए, दैट इज नॉन एज प्लेस मिक्स। ऑल द डिसीजन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्शन होती है सारे कस्टमर्स का, वहां तक तो पहुंचना मुश्किल है, और जब तक गुड्स हमारी कस्टमर तक नहीं जाएगी, गुड्स की प्रोडक्शन क्या है, यूजलेस है। तो इसलिए कस्टमर के पर्टिकुलर प्लेस तक गुड्स को प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। तो ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर इज नॉन एज प्लेस मिक्स। टू मेक द प्रोडक्ट रीच द कस्टमर, डिसीजन रिगार्डिंग फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन प्राइस मिक्स। क्या क्या, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क इज टोटली बेस्ड ऑन लेक्चर। In order to promote the habit of health and hygiene among weaker section of society, Abhyas Limited has launched low-cost pack of hand wash. Identify the types of marketing philosophy हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी डीलिंग various types of fire extinguishers, considering the fact that people generally don't buy fire extinguishers, the company undertake aggressive sale promotion efforts in order to create maintain demand for the product. Identify the types of marketing philosophy, product concept, selling, marketing easily आप कर सकते हो। What is promotion mix? Elements of promotion mix. Promotion mix क्या है कि प्रोडक्ट को, कि सेल को इंक्रीज करने के लिए जितने भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, दैट इज नॉन एज प्रमोशन मिक्स। एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स अभी हमने किए हैं। सबसे पहले हमारा आता है एडवर्टीजमेंट आता है,
पर्सनल सेलिंग है, ठीक है, पब्लिसिटी है। तो ये सारे हमारे हमने ये फैक्टर्स को डिस्कस किया है। तो ये सारे फैक्टर्स आप कर सकते हैं, क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इसमें एक और हमने किया था सेल्स प्रमोशन। तो ये हमारे मेथड है प्रोडक्ट को, तो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।